So hey guys, I am Vishal Tiwari and you're watching. So friends, आज मैं लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए दी ऑल न्यू पल्सर 125 स्प्लिट सीट सिल्वर कलर में। और ये BS6 मॉडल है। तो मैं इसका आज डिटेल्ड रिव्यू करने वाला हूँ और आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूँ इस बाइक के बारे में कि इसके अंदर BS6 में क्या क्या नया आया है और ये गाड़ी में और क्या क्या है, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये गाड़ी को भाई BS6 है तो इसको पहचाने कैसे, भाई BS6 होती है तो कैसे पता चलता है। और गाड़ी के ऊपर लिखा नहीं है कि भाई ये BS6 है या नहीं। तो ये है BS6 की पहचान। इसको कैटालिटिक कन्वर्टर बोलते हैं जो अभी BS6 गाड़ियों में आता है। और ये है ऑक्सीजन सेंसर, जिसको ऑक्सीजन सेंसर बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये BS6 मॉडल की गाड़ियों में ही आती है। इसके पहले वाली BS4 वगैरह में नहीं आती थी ये। तो ये इसकी मेन पहचान है कि भाई BS6 गाड़ी है कि नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई बजाज ने ये जो गाड़ी बनाई है इस गाड़ी के बराबरी की तो भाई अभी फ़िलहाल 1 लाख के रेंज में कोई 125 सीसी, जो मतलब 125 सीसी कहेंगे इसको, कोई भी गाड़ी इसके बराबरी की तो है ही नहीं है। मतलब शाइन ने जो एक खिताब रखा हुआ था ना उसके नाम पे कि 125 सीसी में तो होंडा शाइन आती है, उसको काफ़ी सालों से भाई कोई भी हिला नहीं पा रहा था। अभी ये जो पल्सर आई है इसने हिला दिया उसको, क्योंकि भाई स्पोर्ट्स मतलब पूरी स्पोर्टी लुक में एक मतलब आप ये 150 सीसी की जो पल्सर आती है ना ये वो ही पल्सर है। इसमें कोई चेंज नहीं है कि भैया आप बोलो कि भाई कोई अलग चीज़ दे दी। इसमें एक छोटे मोटे से माइनर से डिफरेंस मिलेंगे आपको जो 150 सीसी में आते थे और इसमें नहीं है वो चीज़ें। बाकी तो वो पूरी मतलब पूरी 150 पल्सर है ये। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ आगे से। 240 mm का डिस्क ब्रेक दिया है कंपनी ने और ऐसे रिफ्लेक्टर है, शॉक ऑब्जर्वर, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और ये दोनों तरफ ये रिफ्लेक्टर दिए हुए हैं। ये भी BS6 कंप्लाइंटमेंट में आते हैं। एंड्योरेंस का डिस्क ब्रेक है, 240 mm की डिस्क प्लेट है और ये 80-117 का MRF का टायर है। तो इसमें एक्चुअली ब्रांड बदल सकते हैं बजाज कुछ गाड़ियों में, मतलब कुछ 125 में यूरो ग्रुप के टायर आ रहे हैं, किसी में MRF के आ रहे हैं। तो मैंने तो MRF के लिए है। ये देखिए एक रिफ्लेक्टर यहाँ लगा हुआ है। और हेडलाइट की बात करें तो 35 बाय 35 मतलब 35 वोल्ट का हाई और लो बीम का बल्ब लगा हुआ है इसके अंदर, ओसराम का, ठीक है। और ये बजाज की बैजिंग और ये बजाज का लोगो यहाँ पर। और भैया पल्सर के जो हमेशा से फ्लेक्सिबल, अभी तक के जहाँ तक मुझे पता है कि भाई इससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल इंडिकेटर तो भाई किसी को होते ही नहीं। बहुत बढ़िया फ्लेक्सिबल इंडिकेटर तो जो टूटते नहीं, बढ़िया आसानी से टूटते नहीं है। और ये जो सिल्वर कलर मैंने बताया आपको, सिल्वर कलर, तो सिल्वर कलर में इन्होंने बजाज ने ये जो शुरुआत करी तो भाई सिल्वर, सबसे पहले सिल्वर कलर वो यहाँ पे दिया हुआ उन्होंने एक सुंदर से। और ये बढ़िया 2 सुंदर से पायलट हेडलैम्प दिए जो पल्सर की आपको पता ही है पल्सर में होते ही है। ये सिल्वर कलर का, यह सिल्वर कलर में 3D में उभरा हुआ है, पल्सर लिखा हुआ है, राइड बना है। ये इंजन कॉल पर सिल्वर कलर दिया हुआ है, यहाँ पे सिल्वर कलर से ग्रेवियल सिल्वर कलर, 125 सिल्वर कलर। तो ये जो, और हाँ ये टैंक पेड पर ब्लैक कलर का आता था, ये इन्होंने यहाँ पे भी सिल्वर, मतलब अगर आपने रेड कलर लेंगे, ब्लू लेंगे तो उस हिसाब से ये सब चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये सब उस कलर की हो जाएंगी, ठीक है। और भी इसके अंदर काफ़ी अच्छे चेंजेस करे हैं इन्होंने, जैसे कि ये ASP बोलते हैं इसको, ये CBS ब्रेकिंग सुना हो ना, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम। तो ये कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है, ये इसको CBS बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते मुझे नहीं पता, बोल नहीं ASP बोलते, सॉरी। तो ये कॉम्बी ब्रेक है, मतलब ये डिस्क है। तो इसके अंदर यहाँ नीचे से इन्होंने ये देखिए ये यहाँ पे दिया है। तो जब मैं ये यहाँ से कनेक्शन गया है नीचे से, तो जब मैं ये नीचे वाला ब्रेक प्रेस करता हूँ, देखिए हो रहा है। तो ये पीछे वाले ब्रेक से लगाते हैं हम तो पीछे का तो लगता ही है, इसके साथ में डिस्क भी लगता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब प्रेस नहीं होता ताकि मतलब गाड़ी स्लिप ना हो, इसलिए। और ये एक चेंज ये यहाँ पे किया हुआ है,
ये कार्बन फाइबर की जो फिनिश दी हुई है, मतलब कार्बन फाइबर नहीं है लेकिन कार्बन फाइबर की देखिए ये फिनिश है, कार्बन फाइबर की डिज़ाइन दी हुई है, ठीक है। और ये देखिए, और ये देखिए ये जो EFI कह लीजिए या इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर बोल रहे हैं जो लोग इसको, या इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन इसी को बोल रहे हैं एक्चुअली। तो ये कार्बोरेटर ही है बट ये इलेक्ट्रॉनिक है। तो ये BS6 जो कंप्लाइंट है ना, उसको बाकायदा मतलब BS6 नॉर्म में जो FI को बोला है उसको बाकायदा पूरा करता है। इसलिए एक्चुअली इसके अंदर क्या है कि ये देखिए, ये इस नट को मतलब आप सेट कर सकते हैं बट इसको खोलना पड़ेगा पहले। आप ऐसे घुमा के कर सकते थे इसको, ठीक है। और उस तरफ से मैं दिखाता हूँ आपको चल करके कि इसमें और क्या चेंज है। एक्चुअली इसका जो चौक है वो भी ऑटोमेटिक है, और जो वो पेट्रोल का जो एयर फ्यूल मिक्सचर चेंज करने का जो एक नट होता था वो भी, उसका भी काम ख़त्म हो गया। दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये यहाँ पे होता था वो नट, तो यहाँ पे घुमा करके वो सेटिंग होती थी, वो ख़त्म कर दिया इन्होंने। ये जो है इसको TPS बोलते हैं, थ्रोटल पोजीशनिंग सेंसर। ये जो भैया में एक्सीलेटर घुमाते हैं उसको सेंस करता है, उस हिसाब से पेट्रोल ये छोड़ता है। और साथ में ये भाई बंद चालू करने की नॉब दी हुई है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर बोल रहे हैं। एक्चुअली FI के अंदर होता नहीं, एक्चुअली उसके अंदर फ्यूल इंजेक्टर जो होता है उसके अंदर फ्यूल पंप होता है अंदर, तो इसलिए उसके उसमें ये होता ही नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि भैया हम इसको बंद चालू तो कर ही सकते हैं कम से कम। इसका ये जो इंजन है 125 सीसी का इंजन है, वैसे बोले जाए तो 124.4 सीसी का इंजन है इसका, है ना। और मैक्सिमम टॉर्क ये जो जनरेट करती है 10.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है 6500 RPM पे। और जो पावर जनरेट करती है 11.8 PS की पावर जनरेट करती है 8500 RPM पे। और ये बढ़िया बजाज GT SI का लोगो दिया हुआ है। ये गियर पोजीशनिंग लिखी है भाई, एक नीचे 4 ऊपर, और एक गियर पेडल देखिए, डबल साइड वाला गियर पेडल है। हाँ, तो मैं बोल रहा था जो 150 में जो अंतर है, 150 में एक्चुअली बंद होने वाले होते थे, ये बंद नहीं होते, ये डिफरेंस। बाकी तो वही है। और ये जो शॉकअप है ये भी एंड्योरेंस के शॉकअप्स हैं। और वही एस चार्ज वाले, मतलब नाइट्रोक्स सस्पेंशन बोलते हैं इसको, ये लिखा है नाइट्रोक्स, नाइट्रोक्स सस्पेंशन है। जो पीछे का टायर 125 सीसी में भाई, ये टायर सबसे मोटा है। KTM हटा दो, KTM का प्राइस बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो KTM उस हिसाब से 125 सीसी में सबसे मोटा टायर दे रहा है। इसका टायर की जो साइज़ है ये लिखी है यहाँ पे 100/90/17, ये भी MRF का टायर है। तो पीछे भी यूरो ग्रुप के आ रहे हैं कुछ मॉडल के अंदर, मतलब इसी के अंदर जो दूसरा मॉडल है यार सेम इसी के अंदर कलर चेंज में मिल जा रहा है। और ये बढ़िया सी साइलेंसर की गर्मी निकालने के लिए दिया हुआ जाली, और किक वाली भी है। यहाँ पे भी एक GT SI का लोगो दिया हुआ है, और 2 स्पार्क प्लग है गाड़ी के अंदर, ठीक है। और एक ये सेंसर दिया हुआ, ये भी ये आवाज़ करता है एक्चुअली जब हम इग्निशन ऑन करते हैं, अभी करा करके दिखाऊंगा मैं आपको। और ये इंजन कॉल दिया हुआ है, जो कि नया मॉडल मतलब 125 में जो नया मॉडल आया ना, अभी लॉन्च करा है बजाज ने, उसके अंदर आना शुरू हुआ, नहीं तो 125 सीसी में आ नहीं रहा था ये, तो अब आ गया है। काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। और अब हम तो सीट इसकी जो स्प्लिट सीट है, और ये 180 और 220 में जो ग्रे बेल आते हैं कट वाले आते थे वो वाले हैं सीट। कुशनी सीट है बढ़िया, मतलब दबाने में लगता है, मतलब मैं जो आपको दबा के दिख रहा हूँ बढ़िया 1 नंबर सीट है। कुशन वाली सीट है, मतलब हार्ड सीट नहीं है, बढ़िया सीट है इसकी। ये वाली तो है, ये वाली थोड़ी सी हार्ड लग रही है, बट ये वाली तो सॉफ्ट है। और ये एक रिफ्लेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे एक लाइट रहती है जो कि नंबर प्लेट दिखाती है। और ये पल्सर की हमेशा से चलती आ रही लाइट है, जिससे भाई पल्सर को हम पहचानते हैं भाई पल्सर है। तो ये टैंक है,
वैसे कंपनी बोल रही 11.5 लीटर का टैंक है, बट मुझे लगता नहीं है 11.5 लीटर, मुझे तो 15 लीटर का लगता है। अब वो फुल टैंक कराएंगे तब पता चलेगा। तो अब मीटर वाले में के बारे में जान लेते हैं। तो ये है वही चाबी, नॉर्मल 150 सीसी वाली जो चाबी आती थी, ये वही वाली पल्सर की चाबी है। तो आया, ऑन करा, और ये जो लाइट है ये BS6 मॉडल में शुरू हुई है, और जो या फिर जो पहले गाड़ी जो BS4 में या पहले हर इंजन में मतलब FI लगा हुआ होता है, तो एक्चुअली ECU से चलती है, तो उनके अंदर ये लाइट होती थी, जो कि अब ये सब गाड़ी में हो गई है, इसलिए सब गाड़ियों के अंदर ये लाइट आ गई है। इसको बोलते हैं मॉल फंक्शन लाइट, इंजन मॉल फंक्शन लाइट। और ये हाई बीम की लाइट है, ये हाई बीम, ये इंडिकेटर की लाइट, इंडिकेटर बंद चालू हो रहा। और ये न्यूट्रल की लाइट है, यहाँ पे ये लाइट बंद होगी, ये न्यूट्रल, अभी गाड़ी न्यूट्रल में है। बहुत बढ़िया तरीके से इसका मीटर, ये RPM की लाइट, जो मतलब ये 10 के ऊपर जब RPM जाता तो ये बंद चालू होती है लाइट। और ये भाई ओडोमीटर का, ये वाली कितना किलोमीटर चली है, ये लिखा ट्रिप 1, तो भाई ट्रिप 1 है। और इससे जो ट्रिप है हम चेंज कर सकते हैं, ये ट्रिप 2 आ गई। और जो है साइड स्टैंड हम खोल के दिखाता हूँ मैं आपको। साइड स्टैंड खोलने पे यहाँ पे लिखा आ जाता है कि भाई ये साइड स्टैंड खुला हुआ है। और यहाँ पे लो बैटरी का वो बताता है, जब अगर लो बैटरी हो जाती गाड़ी की, देखिए चालू होते में लिखा आता है वो, ये लिखा लो बैटरी। और ये भाई कितना फ्यूल है गाड़ी के अंदर ये बताता है। यहाँ पे बंद चालू होने वाला है वो आता है, ये देखिए आया पेट्रोल का, ये बंद चालू होता है। मैक्सिमम स्पीड एक्चुअली अभी मैं 107 तक लेके गया हूँ। और आप लोग को अगर मैं जानना चाहते हैं भाई क्या स्पीड है, या मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा फिर। और मीटर के अंदर एक्चुअली गियर कौन सा चल रहा है, गियर पोजीशन का इंडिकेटर जो होता है वो नहीं दिया हुआ, टाइम नहीं दिया हुआ। एक्चुअली जो पल्सर का जो ओल्ड पुराने ज़माने से जो मीटर चला रहा वही मीटर ही है, तो इसलिए उसके अंदर भी नहीं आता था, इसके अंदर भी नहीं है। बट यहाँ पे जो है ये लाइटें हैं, बहुत ही बढ़िया दिखती हैं, जो कि ये लाइट नहीं है एक्चुअली, ये तो नॉर्मल बना हुआ, बट ये लाइट है, ये सब लाइट है। चालू करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये पहले बटन के बारे में बताता हूँ मैं आपको भाई। ये इंजन की स्विच है, ये ऑन ऑफ का बटन है। और ये हाई बीम, लो बीम, ये पास का स्विच, ये देखिए लाइट बंद चालू हो रही। इंडिकेटर स्विच, बीच वगैरह बंद हो जाए। ये हॉर्न है, तो सिंगल टोन हॉर्न, मोटा आवाज़ काफ़ी लाउड और बेस वाला हॉर्न एक्चुअली। तो इसको ऑफ करेंगे, लाइट, यही लाइट, ये वाली लाइट, यहाँ पे लाइट नहीं है क्योंकि नॉर्मल ये नहीं है, अब ये लाइट है। बहुत बढ़िया दिखती है एक्चुअली, बहुत बड़ा मज़ा आता है। जो लोग जानते हैं पल्सर लगा रहे तो लाइक तो कीजिएगा ही कीजिएगा, बाकी बड़ा मज़ा आता है ना, इनको तो अच्छी ही कमेंट कर, मुझे तो अच्छी लगती है, आप लोगों में अच्छी लगती है तो बताइए। और ये साइड ग्लास है जो मेरे साथ से आते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, आप अपनी सफाई करने के लिए वो भी रख सकते हैं भाई, गाड़ी की साफ़ करने के लिए कपड़ा वगैरह रख सकते हैं यहाँ पर। और ये पन्नी हम निकाल देते हैं। ये पन्नी हमने निकाल दी, एक पन्नी यहाँ भी लगी हुई है। ये नई गाड़ी में लगे हुए आते हैं। अब देखिए मीटर, और ये बढ़िया क्लिप ऑन वाला, क्लिप ऑन हैंडल बार दिया हुआ जो कि बड़ा अच्छा लगता है। और ये डिस्क ब्रेक, ये यहाँ पे ऑयल का दिया हुआ है। और ये इंजन का ही बता देता हूँ, इंजन में भाई यहाँ पे भाई ऑयल कितना है गाड़ी के अंदर, ये बताने के लिए। कुछ गाड़ी में ढक्कन वाला होता है, इसके अंदर ऐसे ही रहता है, बजाज की गाड़ी में ज़्यादातर ऐसे ही रहता है, सब में रहता है।
ये यहाँ से ओपन होता है। यदि आप इन सीटों को खोलना चाहते हैं, यहाँ पे 2 वायर दिए हुए हैं खींचने वाले, देखे होंगे आपने बजाज की गाड़ी में खींचने वाले, वो क्लिप टाइप के होते हैं। इसको खोलते हैं, यहीं पे बैटरी लगी है और 2 वायर लगे, उससे सीट खुल जाती गाड़ी की। और बहुत बढ़िया सा साड़ी गार्ड दिया हुआ है। ये पीछे वाले भाई कीचड़ खाचड़ रोकने के लिए ये दिया हुआ, ये भी गार्ड है, इससे गाड़ी के ऊपर यहाँ कीचड़ नहीं लगी। बहुत बढ़िया से दिया हुआ है। ये फ्लेक्सिबल है, काफ़ी आसानी से टूटता नहीं है। तो ये बंद होने वाले हैं। और अगर आप इस गाड़ी के बारे में और कुछ भी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए, या मैं गाड़ी चला करके ही बताऊँ आपको, तो मुझे कमेंट करके बताइए, तो मैं इसकी राइड रिव्यू भी करूँगा कि भाई गाड़ी कैसी क्या रहती है। मुझे तो वैसे अच्छी लगती है, और 125 सीसी में तो भाई इसके बराबर की फ़िलहाल कोई गाड़ी नहीं है इस प्राइस रेंज में। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस टाइप के वीडियो लाता रहता हूँ। धन्यवाद।